बेटा हो या बेटी 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। 2016 का जो नोबेल प्राइज मिला था, जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ऑटोफेजी की बात की थी, ना कि फास्टिंग की। तो ये दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑटोफेजी को और फास्टिंग को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटोफेजी क्या होती है। ऑटोफेजी एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जो किसी न किसी तरह के स्ट्रेस से आती है। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनली डिप्राइव करेंगे, आप खाना वाना नहीं खाएंगे, फास्टिंग करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में ऑटोफेजी वाली स्टेज आ जाएगी। ऑटोफेजी मतलब अब जब आपकी बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस मिल रहा है और बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, यानी कि जितने भी सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाए, तो जब खाना नहीं है तो उस स्थिति में शरीर उन सारे प्रोडक्ट्स को जो बॉडी को किसी ना किसी तरह का कष्ट दे रहे हैं या दे सकते हैं, फ्यूचर में कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में, उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से उनको यूज करके शरीर आपकी बॉडी से एक तरह से क्लींजिंग कर सकता है। ऑटोफेजी से कई तरह के कैंसर सप्रेस हो रहे हैं, सही है, बट नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रोलॉन्ग्ड ऑटोफेजी कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्टेन कैंसर्स, क्योंकि ये स्ट्रेस है बॉडी पर, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है। तो जब न्यूट्रिशनल स्ट्रेस बॉडी पर प्रोलॉन्ग्ड होगा तो वो कई तरह के कैंसर्स को, ट्यूमर्स को जन्म दे सकता है। तो ये कहना कि फास्टिंग से कैंसर ठीक हो जाएगा या फास्टिंग करोगे तो कोई भी तरह का कैंसर कभी नहीं होगा, वो बातें बहुत ज्यादा बड़ा क्लेम करना होगा। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा वो देसी साइंटिस्ट होगा। विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। हमेशा विदेशी चीजों को, विदेशी साइंटिस्ट को इन बाबा लोगों के द्वारा गाली मारी जाएगी कि उनको मत मानो, उनकी बात को सिरे से नकार दो, वो सब बकवास है, हमारे वाला जो है सबसे बेहतरीन है। बट जैसे ही इनके बिलीफ सिस्टम के साथ कोई चीज कंसिस्टेंट होती है, तब वो बोलते हैं कि उनको देखो, वो भी मान रहे हैं, तुम भी मानो, और उनसे वो अपना वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ड्यूअल नेचर है इस तरह के लोगों के साथ, वो हमेशा देखा गया है कि तब तक विज्ञान को लात मारते रहो जब तक कि वो आपकी सोच के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे ही वो आपकी सोच के साथ कंसिस्टेंट हो गया, जैसे ही आपका कंफर्मेशन बायस सिद्ध हो गया कि हाँ ये चीज तो सही कह रहे हैं क्योंकि ऐसा मैं भी मानता हूँ, तभी आप अपने क्लेम को उस रिसर्च के साथ, उस साइंटिस्ट के साथ वैलिडेट करने की कोशिश करें। यस, फास्टिंग हैज सर्टेन बेनिफिट्स। फास्टिंग आपको करना है, कीजिए, बट इसको किसी डॉक्टर की या किसी मेडिकल प्रोफेशनल की निगरानी में ही कीजिए। अपने आप से शुरू मत कर दीजिए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।